ऐसी मजेदार कहानियों को देखने के लिए जादुई कहानियाँ और हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक बार परी देश की परी रानी आकाश में उड़ने वाले अपने कालीन पर बैठे कहीं जा रही थी। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थी। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उसने कहा, क्या आप लोग मुझे अपने पंखों से छाया दे सकते हो? बहुत गर्मी है और मेरा सफर भी लंबा है। गिद्धों ने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं? परी रानी बोली ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और अपने सफर के लिए आगे बढ़ गई। कुछ देर दूर जाने पर परी रानी की भेंट कौओं के मुखिया से हुई। परी रानी ने उससे भी मदद मांगी। परी रानी से आकर्षित होकर कौओं का मुखिया उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। उसने फौरन अपने दल के सभी कौओं को इकट्ठा करके परी रानी के ऊपर छाया कर दी। सफर खत्म होने पर परी रानी कौओं के मुखिया से बोली, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगी। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया परी रानी की बात सुन बहुत खुश हुआ और बोला, परी रानी, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद आपको अपनी इच्छा बताऊंगा। कौओं के मुखिया ने बाकी साथियों से सलाह करने के बाद कहा, परी रानी, हमें ये वरदान दीजिए कि हमारी बिरादरी का रंग काले से सुनहरी सोने जैसा हो जाए। परी रानी यह सुनकर हंस पड़ी और बोली, मुखिया, मगर क्यों? इसका फल क्या होगा? ये तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ हाँ परी रानी, मैंने खूब परामर्श करके ये वर मांगा है। परी रानी ने कौओं के मुखिया की बात मान ली और अपनी छड़ी घुमाई। तभी सभी कौओं का रंग सुनहरी हो गया। सभी कौए बहुत खुश हुए, लेकिन उन सब की खुशी जल्द ही दुख में बदलने वाली थी। लोगों ने जब सोने के रंग के कौओं को देखा तो सब उनके पीछे पड़ गए और सोने के लालच में कौओं का शिकार करने लगे। कौओं का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर परी रानी के पास पहुंचा और बोला, इस सोने के रंग के कारण तो हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। परी रानी ने कहा, मैंने तो शुरू से ही तुम्हें चेतावनी दी थी। मुखिया ने परी रानी से विनती की उन्हें पहले जैसे असली रंग में कर दे। परी रानी ने फिर से अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कौओं का रंग फिर से काला हो गया। उस दिन के बाद कौओं को समझ आया कि प्रकृति ने हमें जैसा बनाया है वही सर्वश्रेष्ठ है। निष्कर्ष, हमें अपनी पहचान में खुद को स्वीकारना चाहिए और दूसरों की समानता का समर्थन करना चाहिए। दूसरों की तुलना में हमें अपनी खुशियों और गुणों की कीमत समझनी चाहिए।